हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपका मैथ्स टीचर राकेश सर मैथ्स टेक्निक क्लासेस में आपका वेलकम करता हूं। जी हाँ, हम लोगों का डिफरेंशिएशन चल रहा है। आज मैं आप लोगों को डिफरेंशिएशन में एक न्यू टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं। वो टॉपिक है डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। जी हाँ, आपको पैरामेट्रिक फंक्शन से परिचय अभी तक नहीं हुआ होगा। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को परिचय करवाऊंगा पैरामेट्रिक फंक्शन और तब उसका डेरिवेटिव सिखाऊंगा कि किस तरह से हम उसको डिफरेंशिएट कर रहेंगे, है ना। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहचानते हैं पैरामेट्रिक फंक्शन। देखिए, पैरामेट्रिक फंक्शन की एक अलग पहचान है। इसका कारण है कि जितने भी फंक्शन अभी तक आप लोगों को मिले होंगे उसमें 2 वेरिएबल यूज़ होता है बच्चों, बट पैरामेट्रिक फंक्शन में 3 वेरिएबल होता है। अर्थात कौन सा वेरिएबल, ये देखिए, पहला तो आप जो जानते हैं वो वेरिएबल तो यूज़ होगा ही, x होगा, y होगा, ये 2 वेरिएबल आपका रहेगा ही, है ना। उसके बाद तीसरा वेरिएबल कोई भी हो सकता है। जी हाँ, t हो सकता है, थीटा हो सकता है, या अदरवाइज z हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है। ये तीसरे वेरिएबल का नाम पड़ता है बच्चों पैरामेट्रिक वेरिएबल। क्या नाम पड़ेगा बच्चों? पैरामेट्रिक वेरिएबल। जी हाँ, इसी वेरिएबल के कारण पैरामेट्रिक फंक्शन बनता है। तो आइए कैसे बनता है पहले ये जानें। मैं बताना चाहूँगा कि ये जो फर्स्ट वेरिएबल है x, यह डिपेंड करेगा थर्ड वेरिएबल पर। जी हाँ, t ले लेते हैं पैरामेट्रिक वेरिएबल, मतलब x जो है वह तीसरे वेरिएबल पर डिपेंड करेगा। जिस वेरिएबल का नाम पैरामेट्रिक वेरिएबल पड़ता है उस पर डिपेंड करेगा। मतलब ये हुआ बच्चों, अर्थात x इक्वल टू ft। इसका सेंस क्या हुआ कि x जो है वह इक्वल टू होगा फंक्शन इन t। जी हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि x डिपेंडेंट है किस पर? t पर, है ना। उसके बाद फिर सेकेंड वेरिएबल y होता है बच्चों, है ना। जैसा कि आप जानते हैं यह भी आपका थर्ड वेरिएबल मतलब पैरामेट्रिक वेरिएबल पर ही डिपेंड करेगा। किस पर? पैरामेट्रिक वेरिएबल पर। और इससे इस तरह का फंक्शन बनेगा gt। जी हाँ, x इक्वल टू एफ टी, वाई इक्वल टू जी टी। इसका मतलब हुआ कि y डिपेंड कर रहा है t पर। इसका तात्पर्य ये हुआ कि x भी t पर डिपेंड करेगा पैरामेट्रिक वेरिएबल पर, एंड y भी पैरामेट्रिक वेरिएबल पर डिपेंड करेगा। और तब जो ये फॉर्म बनेगा, इसी फॉर्म का नाम पड़ता है पैरामेट्रिक फंक्शन। पैरामेट्रिक फंक्शन। जी हाँ बच्चों, समझ रहे मेरी बात? जी हाँ, अभी तक हम लोगों के पास 2 वेरिएबल होते थे x एंड y। इसी 2 वेरिएबल में कॉम्बिनेशन रहता था, है ना। फंक्शन बनता था जो कि एक्सप्लिसिट फंक्शन एंड इम्प्लिसिट फंक्शन के नाम से जाना जाता था। बट यहाँ तीसरा वेरिएबल आने के कारण इस फंक्शन का नाम क्या पड़ गया? पैरामेट्रिक फंक्शन। क्या नाम पड़ गया? पैरामेट्रिक फंक्शन। आज इसी का डेरिवेटिव सीखना है ना। जब हम लोग पैरामेट्रिक फंक्शन को पहचान गए तब इसका डेरिवेटिव सीखते हैं। आइए डेरिवेटिव करने के लिए क्या करना चाहिए, जहाँ उसके लिए हम लोग जाने डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। बिल्कुल इजी वे में हम लोग कर सकेंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो हमारे पास पैरामेट्रिक फंक्शन होंगे x इक्वल टू एफ टी एंड y इक्वल टू जी टी, ठीक। और इसमें आपको फाइंड आउट करने के लिए कहा जाएगा dy बाई डी एक्स। इसका मतलब है जिस तरह से प्रीवियस फंक्शन थे कि dy बाई डी एक्स प्राप्त करना रहता था, उसी तरह यहाँ भी प्राप्त करना है। बट यहाँ x और y में डायरेक्ट रिलेशन नहीं है और डायरेक्ट फंक्शन नहीं बन रहा है, इसलिए थोड़ी सी परेशानी क्या होगी कि इसको अलग अलग आपको
डिफ्रेंशिएट करना होगा। आइए जाने, देखिए x इक्वल टू एफ टी ये फंक्शन है आपका, ठीक है, ये आपका फंक्शन है। आप क्या करोगे, इस फंक्शन को आप डी कर दोगे विथ रिस्पेक्ट टू t, तो क्या प्राप्त हो जाएगा, dx बाई डी टी इक्वल टू एफ टी का t के रिस्पेक्ट में एफ डैश टी, आराम से हो जाएगा क्योंकि उसके डोमेन के ही रिस्पेक्ट में आपने डी किया है, तो आपका dx बाई डी टी हो जाएगा। इसका मतलब फर्स्ट पार्ट का आपने डिफ्रेंसिएशन कर लिया। फिर सेकेंड पार्ट y इक्वल टू जी टी है, y इक्वल टू डी टी, ये आपका सेकेंड फॉर्म है पैरामीट्रिक फंक्शन का। अब इसको भी आपको डी करना होगा उसी थर्ड वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, जो कि पैरामीट्रिक वेरिएबल के नाम से जाना जाता है बच्चों, डी वाई बाई डी टी। जी हाँ, अब जी टी का टी के रिस्पेक्ट में करोगे तो जी डैश टी होगा, जी डैश टी होगा। इसका मतलब है कि सेकेंड फॉर्म का भी आपने डेरिवेटिव प्राप्त कर लिया, किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में। इसका मतलब फर्स्ट को भी टी के रिस्पेक्ट में किया एंड सेकेंड फॉर्म को भी टी के रिस्पेक्ट में किया, ठीक है। अब क्या करना होगा आपको, जानिए अब क्या करना होगा। जी हाँ, अब आपको डी वाई बाई डी एक्स प्राप्त करना है। कैसे प्राप्त करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स कैसे प्राप्त करेंगे, देखिए डी वाई बाई डी टी, जी हाँ, डी वाई बाई डी टी और डिवाइड डी एक्स बाई डी टी। इसका मतलब है सेकेंड फॉर्म को के डेरिवेटिव को, है ना, डेरिवेटिव में किससे डिवाइड कर देंगे, फर्स्ट फॉर्म के डेरिवेटिव से, है ना। अर्थात डी वाई बाई डी टी और डी एक्स बाई डी टी, जरा इमेजिंग कीजिए, अगर डी टी कैंसिल करें तो डी वाई बाई डी एक्स ही रहेगा। तो जी हाँ बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि डी वाई बाई डी टी तो आपने प्राप्त कर लिया है, क्या, जी डैश टी, है ना, अर्थात डेरिवेटिव प्राप्त कर लिया है जी डैश टी, और डी एक्स बाई डी टी आपने प्राप्त किया है एफ डैश टी, और ये देखिए आपका क्या प्राप्त हो गया, डी वाई बाई डी एक्स। इसका मतलब क्या आपने समझा कि बच्चों फंक्शन एक ही होगा बट कितना फॉर्म में होगा, दो फॉर्मों में, एक x का और दूसरा y का। आपको दोनों को सेपरेटली पैरामीट्रिक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डीसी करना है। देखिए यहाँ t पैरामीट्रिक वेरिएबल है तो t के रिस्पेक्ट में डीसी किए, है ना, और सेकेंड फॉर्म भी पैरामीट्रिक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डीसी करना है। दोनों का डीसी करके उसके बाद आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो ये जो दोनों को क्या करना होगा, दोनों के डेरिवेटिव को डिवाइड करना होगा। दोनों के डेरिवेटिव को डिवाइड कर देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। वहाँ आप लोगों को डायरेक्ट रिलेशन रहता था y का x के साथ, y का x के साथ रिलेशन रहता था, लेकिन यहाँ क्या है, दोनों सेपरेट रूप में हैं और सेपरेट रूप में रहने के कारण आपको अलग अलग पार्ट में डेरिवेटिव करना होगा और तब आपको डिवाइड करनी होगी, तब आपका डी वाई बाई डी एक्स प्राप्त होगा बच्चों। तो ये देखिए, एक और बात मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ जो है, यहाँ आपका एक्स वाई के बीच जो संबंध है वह इनडायरेक्ट रिलेशन है। ये क्या कहलाता है, इनडायरेक्ट रिलेशन, डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट संबंध है, ठीक है। क्यों इनडायरेक्ट संबंध है, x डिपेंड करता है t पर, y भी डिपेंड करता है t पर, तो दैट मीन्स दोनों तो t पर ही डिपेंड कर रहा है, तो कुछ न कुछ रिश्ता तो जरूर होगा जो है ना। इसलिए x और y के बीच हम डायरेक्ट रिलेशन तो नहीं कह सकते हैं बट इनडायरेक्ट रिलेशन कह सकते हैं, समझ गए। जी हाँ, अब हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स भी बनाएंगे, चलिए इसको नोट कर लें। आइए अब हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स बनाएं। चलिए सबसे पहले तो आपको फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। उसके लिए क्या दिया हुआ है, इफ x इक्वल टू a cos थीटा एंड y इक्वल टू b साइन थीटा, ठीक है। ये फंक्शन है और इस फंक्शन में पहले ये समझना है कि इसमें कौन सा वेरिएबल है, एक x है, दूसरा y है और तीसरा क्या है, थीटा है। देख रहे हैं ना, इसका मतलब तीन वेरिएबल है, निश्चित तौर पर ये क्या है, पैरामीट्रिक फंक्शन है, ठीक है। अब इससे प्राप्त करना है आपको डी वाई बाई डी एक्स। तो आप क्या करोगे, आपके पास जो फंक्शन है फर्स्ट फॉर्म वो पहले लिखेंगे, क्या है, x इक्वल टू a cos थीटा, ठीक है। इसका थर्ड वेरिएबल कौन है, थीटा,
डीसी विथ रिस्पेक्ट टू किसके, थीटा, क्योंकि मैंने बोला था कि फर्स्ट फॉर्म हो या सेकेंड फॉर्म हो उसको थर्ड वेरिएबल के रिस्पेक्ट में ही डिफ्रेंशिएट करना होता है। तो चलिए डी एक्स बाय डी थीटा, बताइए ये तो कांस्टेंट है, कॉस थीटा का डीसी कितना होता है माइनस साइन थीटा, इसका मतलब है आपका ये प्राप्त हो गया माइनस ए साइन थीटा। ठीक है, उसके बाद अब आप सेकेंड फॉर्म में करेंगे। सेकेंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म आपने डीसी कर लिया है, सेकेंड फॉर्म y इक्वल टू क्या है, b साइन थीटा है ना। चलिए इसका भी आपका पैरामेट्रिक वेरिएबल थीटा ही है, इसलिए आपको थीटा के रिस्पेक्ट में डीसी करना होगा, है ना, dy बाय डी थीटा। बताइए b तो कांस्टेंट है, साइन थीटा का डीसी क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसका मतलब है कि आपने फर्स्ट फॉर्म का भी डीसी तैयार कर लिया एंड सेकेंड फॉर्म का भी डीसी तैयार कर लिया। अब आपको dy बाय डी एक्स प्राप्त करना है, तो आपको करना क्या होगा, dy बाय डी थीटा बाय डी एक्स बाय डी थीटा। जरा ये भी इमेजिन कर लीजिए, देखिए dy ऊपर है तो आपको dy बाय डी थीटा को ऊपर रखना होगा और dx बाय डी थीटा को नीचे रखना होगा, क्योंकि dx नीचे है इसलिए y वाले को ऊपर रखना है और x वाले को नीचे रखना है। अब बताइए dy बाय डी थीटा का मान कितना है, b cos थीटा, और dx बाय डी थीटा का मान कितना है, माइनस a साइन थीटा। ठीक है, तो बताइए माइनस b बाय a और cos थीटा बाय साइन थीटा क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री में, cot थीटा। इसका मतलब है कि इस पैरामेट्रिक फंक्शन का dy बाय डी एक्स जो है वो क्या प्राप्त हुआ, माइनस b बाय a cot थीटा। ठीक है, कोई परेशानी नहीं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम बच्चों। फिर कहें कि आपको तो वही डी बाई डी एक्स ही प्राप्त करना है, बट x इक्वल टू ए साइन टी या ए कॉस टी लीजिए, ए कॉस टी एंड y इक्वल टू ए टी माइनस साइन टी। ठीक है, x इक्वल टू ए कॉस टी, y इक्वल टू ए इंटू टी माइनस साइन टी। अब जरा सा इमेजिन कीजिए, देखिए x एक वेरिएबल है, सेकंड वेरिएबल क्या हुआ y, और थर्ड वेरिएबल क्या हुआ t। क्यों, क्योंकि x डिपेंड कर रहा है t पर एंड y भी डिपेंड कर रहा है किस पर, t पर, है ना। तो इसका मतलब x भी डिपेंड कर रहा है t पर, y भी डिपेंड कर रहा है t पर। इसका मतलब यहाँ t आपका क्या है, पैरामेट्रिक वेरिएबल। जी हाँ, अब आपको dy बाय डी एक्स प्राप्त करना है, तो फर्स्ट फॉर्म का क्या होगा, x इक्वल टू ए कॉस टी। ठीक है, तो आपको पता है कि जब भी डीसी करना होता है पैरामेट्रिक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, मतलब t के रिस्पेक्ट में। यहाँ इस प्रॉब्लम में थीटा पैरामेट्रिक वेरिएबल था और इस फॉर्म में t पैरामेट्रिक वेरिएबल है, इसलिए t के रिस्पेक्ट में डीसी किए dx बाई डी टी। बताइए कॉस t का क्या होता है, माइनस साइन t, इसका मतलब है माइनस ए साइन टी। इसका मतलब है फर्स्ट फॉर्म का आपका डेरिवेटिव क्या प्राप्त हुआ, माइनस ए साइन टी। उसके बाद देखिए सेकेंड फॉर्म y इक्वल टू ए टी माइनस साइन टी। ठीक है, कोई परेशानी नहीं। अब इसका भी डीसी हम लोग किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू टी, दैट मीन्स डी वाई बाई डी टी इक्वल टू ए। बताइए टी का टी के रिस्पेक्ट में क्या होगा, 1, साइन टी का टी के रिस्पेक्ट में कॉस टी। ये आपका सेकेंड फॉर्म का डेरिवेटिव प्राप्त हो गया। अब आप क्या करना चाहेंगे, निश्चित डी वाई बाई डी एक्स आपको प्राप्त करनी है, तो आपको डी वाई बाई डी टी डिवाइड डी एक्स बाई डी टी करनी होगी, तब ना आपको क्या मिलेगा, डी वाई बाई डी एक्स, है ना। अब बताइए डी वाई बाई डी टी कितना, ए इंटू 1 माइनस कॉस टी बाय, ये देखिए डी एक्स बाई डी टी माइनस ए साइन टी। ठीक है, ए और ए आपका कैंसिल। अब देखिए आपका फॉर्म तो हो गया, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री है ना। 1 माइनस कॉस ए इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर टी बाई 2, ठीक, माइनस साइन टी मतलब 2 साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2 कर सकते हैं हम लोग। अब बताइए 2 आपका कैंसिल, 1 साइन
t/2 कैंसिल, कितना हो गया sin t/2 बाई cos t/2, दिस इज इक्वल टू tan t/2। समझ रहे हैं मेरी बात? जी हाँ, आप जानते होंगे, मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 माइनस कॉस ए बराबर, आपने पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री में 2 sin स्क्वायर a/2, और sin a को हाफ एंगल में हम लिख सकते हैं 2 sin a/2 इंटू कॉस a/2। एक्चुअल में ऊपर में हाफ एंगल हो गया तो sin a को भी हाफ एंगल में तोड़ेंगे तब ना कुछ सिंप्लीफिकेशन होगा, है ना? तो दोनों को एक रूप में लाने के लिए आपको दोनों को एक्सपेंड करना पड़ा और फिर रिजल्ट आया -10 t/2। ठीक है, कोई परेशानी नहीं। चलिए नोट कर लें। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखें। देखिए क्या कहता है, इफ x इक्वल टू a cos थीटा प्लस थीटा साइन थीटा। ठीक है, x इक्वल टू a cos थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, y इक्वल टू a साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा। ठीक है, और फाइंड आउट करने के लिए कहा जा रहा है dy बाय dx। ठीक है, अब ये देखिए कि आपका जो है ये क्या होने जा रहा है, कैसे आप प्राप्त करोगे। सबसे पहले तो इस फंक्शन को पहचाने, इसमें x है एंड y है, वेरिएबल है, दो वेरिएबल, और तीसरा वेरिएबल क्या है, थीटा है ना? इसका मतलब पैरामेट्रिक वेरिएबल आपका थीटा है। ठीक है, तो चलिए इस पैरामेट्रिक फंक्शन का फर्स्ट फॉर्म लिखें। लिख दिया। ठीक, इसको आपको डीसी किसके रिस्पेक्ट में करनी है, तो पैरामेट्रिक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, दैट मीन्स थीटा के रिस्पेक्ट में। चलिए dx बाई डी थीटा, ये तो कांस्टेंट है। बताइए कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब यहां देखिए थीटा इंटू साइन थीटा, मतलब थीटा एंड साइन थीटा प्रोडक्ट में है, और जब प्रोडक्ट में है और उसका डेरिवेटिव करना है तो प्रोडक्ट रूल अपनाना होगा। तो बताइए फर्स्ट फंक्शन को रखेंगे, सेकेंड फंक्शन का डीसी करेंगे। बताइए साइन थीटा का डीसी कॉस थीटा, प्लस साइन थीटा को रखेंगे और थीटा का डीसी 1 होगा थीटा के रिस्पेक्ट में। ये बताइए क्या होगी आपका, माइनस साइन थीटा प्लस थीटा कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा। सही है बच्चों, प्लस साइन थीटा माइनस साइन थीटा कैंसिल, क्या हो गया, ए थीटा कॉस थीटा। देखिए आपका फर्स्ट फॉर्म का डेरिवेटिव प्राप्त हो गया। ठीक है, अब इसी तरह हम लोग सेकेंड का करेंगे, y इक्वल टू ए साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा। ये फंक्शन है आपका। ठीक है, इसमें देखिए आपका पैरामेट्रिक वेरिएबल क्या है, थीटा ही है, तो इसलिए आपको थीटा के ही रिस्पेक्ट में डीसी करनी होगी, dy बाई डी थीटा। बताइए ए साइन थीटा का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। बट यहाँ आपको क्या है, दो फंक्शन है, एक थीटा और दूसरा क्या है, कॉस थीटा है ना? तो आपको करनी क्या होगी, थीटा को रखनी है, कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, अब प्लस कॉस थीटा को रखनी है, थीटा का डेरिवेटिव 1 होगा ना बच्चों। चलिए ए कॉस थीटा, ये बताइए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस थीटा साइन थीटा, उसके बाद माइनस कॉस थीटा। ठीक है, प्लस कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल, क्या हो जाएगा, ए थीटा साइन थीटा। ठीक है, अर्थात आपने फर्स्ट फॉर्म का भी डेरिवेटिव कर लिया एंड सेकेंड फॉर्म का भी डेरिवेटिव कर लिया। अब आपको करना क्या है, तो dy बाई डी एक्स प्राप्त करनी है। तो dy बाई डी एक्स कैसे प्राप्त करेंगे, dy बाई डी थीटा और dx बाई डी थीटा डिवाइड करनी होगी। तो dy बाई डी थीटा क्या आपने निकाला है, ए थीटा साइन थीटा। ठीक है, बाय dx बाई डी थीटा क्या निकाली है, ए थीटा कॉस थीटा। ए थीटा तो दोनों का कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा कितना हो जाएगा, टेन थीटा। जी हाँ, तो ये आपका क्या प्राप्त हो गया, dy बाई डी एक्स। बहुत मज़ेदार प्रॉब्लम था बच्चों, है ना? दोनों को सेपरेट डिफरेंशिएट किए पैरामेट्रिक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में और उसके बाद डिवाइड करके dy बाई डी एक्स प्राप्त कर लिए। ठीक है, चलिए नोट कर लें। आइए अब मज़ेदार प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 4 देखें।
देखिए क्या कहता है, कहता है इफ x इक्वल टू ए कॉस टी प्लस लॉग 10t/2, ठीक है, y इक्वल टू ए साइन टी, देन फाइंड आउट क्या करना है, dy/dx। अच्छा प्रॉब्लम है बच्चों, यह आपके एग्जामिनेशन में कई बार आ चुका है। तो चलिए इस पैरामेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव करें। देखिए सबसे पहले तो आपका फर्स्ट फॉर्म है x इक्वल टू ए कॉस टी प्लस लॉग 10t/2, ठीक है। इसका डेरिवेटिव आपको पैरामेट्रिक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में करना है। बताइए पैरामेट्रिक वेरिएबल क्या है, t है, ठीक है। तो dx/dt ए, बताइए cos t, जी हाँ cos t का t के रिस्पेक्ट में क्या होगा, माइनस साइन टी होगा ना, क्या होगा, माइनस साइन टी। अब यहाँ देखिए log 10t/2, log का डोमेन क्या है, 10 है, तो इसका मतलब है log का dc क्या हो जाता है 1/x, तो x तो यहाँ 10t/2 है, ठीक है। फिर आपको 10t/2, जी हाँ 10t/2 का डोमेन t/2 हुआ, तो 10 का dc किसके रिस्पेक्ट में, sec स्क्वायर t/2, ठीक है। फिर t/2 का 1/2, समझ रहे मेरी बात, जी हाँ। अर्थात जैसे जैसे चेन बनता गया, पहले log का किया किसके रिस्पेक्ट में, 10 के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो गया 1/10। उसके बाद फिर 10 का किया t/2 के रिस्पेक्ट में, sec स्क्वायर t/2 हो गया, फिर t/2 का 1/2 हो गया, ठीक है। अब आइए इजी वे में हम लोग तैयार कर सकते हैं, माइनस साइन टी प्लस ये 1/2 जो है इसको यहाँ कर दें। उसके बाद 1/10 क्या लिख सकते हैं, कॉट t/2 इंटू सेक स्क्वायर t/2, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा ट्रिगोमेट्री का रिजल्ट इस्तेमाल करते हुए हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे। कॉट को क्या लिखेंगे, कॉस बाय साइन लिखेंगे, और सेक स्क्वायर को क्या लिखेंगे, 1/cos स्क्वायर t/2, ठीक है। अब देखिए cos t/2 और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या रहेगा, माइनस साइन टी प्लस 1/2 साइन t/2 cos t/2, ठीक है। आपको पता है ये क्या होता है, बताइए, 2 साइन a/2 इंटू कॉस a/2, ये साइन a हो गया, मतलब साइन t हो गया, ठीक है। अब इसको हम लोग एलसीएम लेंगे और उसके बाद वहाँ तक पहुँचेंगे बच्चों। आइए dx/dt इक्वल टू a, यहाँ एलसीएम ले लें, साइन t ले लें, क्या हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर t प्लस 1, ठीक है। अब बताइए 1 माइनस साइन स्क्वायर टी क्या होगा, कॉस स्क्वायर टी बाय साइन टी, ठीक है। फर्स्ट आपका डेरिवेटिव हो गया टी के रिस्पेक्ट, फिर आपको सेकेंड का करना होगा y इक्वल टू ए साइन टी, ठीक है, डी सी विथ रिस्पेक्ट टू किसके, टी के, तो dy/dt इक्वल टू साइन टी का क्या हो जाएगा, कॉस टी, ये सेकेंड फॉर्म हो गया, ठीक है। उसके बाद अब फर्स्ट फॉर्म एंड सेकेंड फॉर्म दोनों हो गया, तो आपको dy/dx प्राप्त करना है, तो dy/dt बाय dx/dt डिवाइड करनी होगी। dy/dt का मान a cos t और dx/dt का मान a cos स्क्वायर t बाय साइन t, ठीक है। a आपका कैंसिल, cos कैंसिल। अब बताइए ये क्या होगा, साइन t ऊपर जाएगा और cos t नीचे होगा, साइन t बाय cos t कितना, 10t, है ना, जी हाँ। काफ़ी मज़ेदार प्रॉब्लम है ना, चलिए नोट कर ले। आइए बच्चों अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, बेहतरीन क्वेश्चन, जहाँ अगर कहें कि x इक्वल टू रूट अंडर ए साइन इनवर्स टी, ठीक है, y इक्वल टू रूट अंडर ए कॉस इनवर्स टी, ठीक है। प्रूव दैट dy/dx इक्वल टू -y/x, ठीक है।
इसका मतलब है आपको dy बाई डी एक्स ही प्राप्त करना है, बट इसमें क्या है आपका कि ये पैरामेट्रिक फंक्शन है और इससे आपको ये दिखाना है कि dy बाई डी एक्स क्या होगा, माइनस वाई बाई एक्स। सही है। अब चलिए आप क्या करोगे, मेरा ये कहना है कि अगर इसको टेक्निक से शॉर्ट से बनाना है तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए x इंटू वाई, ए टू द पावर साइन इनवर्स टी मल्टीप्लाई रूट अंडर ए टू द पावर कॉस इनवर्स टी। ठीक है। उसके बाद एक्स वाई इक्वल टू, अब आपको पता है कि एक रूट में ले ही सकते हैं, ए टू पावर साइन इनवर्स टी मल्टीप्लाई ए टू पावर कॉस इनवर्स टी हो जाएगा। अब देखिए बेस सेम रहता है तो पावर क्या होता है, प्लस हो जाता है, साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी। और आपको पता है साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी क्या होता है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री में पाई बाई 2 होता है। बस तैयार हो गया, एक्स वाई इक्वल टू, अब रूट हटाइए तो ए टू द पावर पाई बाई 2 पर पावर 1/2 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए तो एक्स वाई इक्वल टू ए टू द पावर पाई बाई 4 हो जाएगा। ठीक है। अब आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए विथ रिस्पेक्ट किसके, एक्स के। अब यहाँ आपको पैरामेट्रिक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में नहीं करना है, क्योंकि ये हम लोग पैरामेट्रिक फंक्शन से बना लिए क्या, इम्प्लिसिट फंक्शन, और इम्प्लिसिट फंक्शन बना लिए तो आप उस एक्स के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं। बताइए दोनों तो प्रोडक्ट में है एक्स एंड वाई, एक्स को रखेंगे, वाई का डिफ्रेंसिएशन करेंगे डी बाई डी एक्स, प्लस वाई रखेंगे, एक्स का डी सी एक्स के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। अच्छा, ए टू द पावर पाई बाई 4 का डी सी क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि ए कांस्टेंट है, पाई बाई 4 कांस्टेंट है, इसका मतलब ये टोटल टर्म कांस्टेंट है, और आपको पता है कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। इसका मतलब x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0, तो x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई, इसका मतलब डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो गया, माइनस वाई बाई एक्स। जी हाँ, बिल्कुल शॉर्ट तरीका है बच्चों, है ना, ये प्राप्त करने का। और देखिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स प्राप्त हो चुका है। तो क्या किया आपने, सबसे पहले तो दोनों को क्या किया, दोनों फॉर्म को मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने से आपका पैरामेट्रिक वेरिएबल जो है वह समाप्त हो गया, जिससे कि हम इजी वे में डिफरेंशिएट किए और डी वाई बाई डी एक्स प्राप्त कर लिए। ठीक है, चलिए नोट कर लें, बहुत बेहतर प्रॉब्लम था। चलिए, अभी तक हम लोग पैरामेट्रिक फंक्शन हमारे सामने रहता था और उसका डेरिवेटिव करना होता था बच्चों, लेकिन अब आपको हम इस तरह का फंक्शन बताने जा रहा हूं जो कि पैरामेट्रिक फंक्शन नहीं है, बट पैरामेट्रिक फंक्शन आपको बनाना पड़ेगा और तब उसका डेरिवेटिव करना होगा, है ना। तो वो क्या है वो देखिए सबसे पहले तो उसको जानना होगा आपको। देखिए मैं सिखाने जा रहा हूं कि डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन, एक फंक्शन का डेरिवेटिव करना है। ठीक है, सपोज कीजिए वह फंक्शन है एफ एक्स, ठीक, विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। जी हाँ, मतलब दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में, मतलब फंक्शन के रिस्पेक्ट में, अर्थात जी एक्स। सपोज कीजिए दूसरा फंक्शन है, मतलब एफ एक्स का डेरिवेटिव करना है विथ रिस्पेक्ट टू अदर फंक्शन, कौन, जी एक्स। ठीक है, इसका मतलब है आज आप लोग जो डेरिवेटिव का हुनर सीख रहे हैं, यह एक तरह से लास्ट हुनर है आपके लिए बच्चों, कि एक अभी तक आपने किसी भी फंक्शन का उसके डोमेन के रिस्पेक्ट में किया था बच्चों। ठीक है, बट यहाँ जो है आपको फंक्शन का फंक्शन के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव सिखाएंगे बच्चों। आइए क्या करना चाहिए, सबसे पहले आपको जिस फंक्शन का डेरिवेटिव करना है उसको एक कंसीडर कर लीजिए u। ठीक है, उसके बाद दूसरा फंक्शन आपको gx दिया हुआ है, उसको भी कंसीडर कर लीजिए। ठीक है, इसका मतलब u इक्वल टू एफ एक्स एंड v इक्वल टू जी एक्स। अब ये बताइए कि आपको फाइंड क्या करना है, आपको u का डेरिवेटिव प्राप्त करना है विथ रिस्पेक्ट टू किसके, v के। इसका मतलब है du बाय dv, ये आपको प्राप्त करनी है। ठीक है, कैसे करेंगे
अब ये बताइए इस फंक्शन को देखकर क्या लग रहा है, पैरामेट्रिक फंक्शन है कि नहीं है, बताइए। जहां आपका x रहता था वहां u है, जहां y रहता था वहां v है, और जो पैरामेट्रिक वेरिएबल आपका t, थीटा या कोई अदर वेरिएबल होता था वो यहां x का काम कर रहा है। इसका मतलब है ये पैरामेट्रिक ही फंक्शन हो गया तैयार। और जैसे आप पैरामेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव करते थे उसी तरह यहाँ भी करना है। फर्स्ट फॉर्म का अलग, सेकेंड फॉर्म का अलग, और उसके बाद दोनों को डिवाइड कर देना है। चलिए डी सी इसको किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो डी यू बाई डी एक्स प्राप्त होगा। एफ एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में जो भी हो एफ डैश एक्स कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आपने फर्स्ट फॉर्म का डेरिवेटिव किया, फिर सेकेंड फॉर्म का डेरिवेटिव करें विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या प्राप्त होगा, डी वी बाई डी एक्स, जी एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में जी डैश एक्स, ठीक। दोनों फॉर्म का डेरिवेटिव प्राप्त कर लिया। अब आपको क्या प्राप्त करना है, डी यू बाई डी वी, डी यू बाई डी वी यही प्राप्त करना है। मतलब u का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू v, मतलब एफ एक्स का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू जी एक्स। तो क्या करना होगा, डी यू बाई डी वी के लिए डी यू बाई डी एक्स एंड डी वी बाई डी एक्स, ठीक है। डी यू बाई डी एक्स आपका क्या है, एफ डैश एक्स और डी वी बाई डी एक्स जी डैश एक्स। तो देखिए आपका क्या प्राप्त हो गया, डी यू बाई डी एक्स। जी हाँ बच्चों, इसका मतलब है एक फंक्शन का दूसरे के रिस्पेक्ट में करने का मतलब है कि दोनों को अलग अलग पार्ट में अलग अलग फॉर्म में करिए, उसके बाद दोनों को डिवाइड कर दीजिए, तो आपका फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव सेकेंड फंक्शन के रिस्पेक्ट में प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये ट्रिक है जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट कर लें। चलिए इस पर प्रॉब्लम बनाए हम लोग। आइए कहें कि फाइंड करें, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू कॉस एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू कॉस एक्स। बिल्कुल सिंपल प्रॉब्लम आपको हमने दिया। साइन एक्स आपका एक फंक्शन है एंड कॉस एक्स आपका दूसरा फंक्शन है। चलिए सबसे पहले तो आपको फर्स्ट फंक्शन को u मानते हैं, u इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है। और सेकेंड फंक्शन आपका क्या है, कॉस एक्स। इसका मतलब u का डेरिवेटिव प्राप्त करना है विथ रिस्पेक्ट टू v, ठीक है। तो चलिए u इक्वल टू साइन एक्स, फर्स्ट फॉर्म का डेरिवेटिव करें, डी सी विथ रिस्पेक्ट टू किसके, x के, डी यू बाई डी एक्स। बताइए साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। उसके बाद सेकेंड फॉर्म आपका है कॉस एक्स, इसका भी डेरिवेटिव आपको विथ रिस्पेक्ट टू किसके, एक्स के करना चाहिए, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करना चाहिए। डी वी बाई डी एक्स, कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स। नाउ डी यू बाई डी एक्स, डी वी, डी यू बाई डी वी क्या होगा, डी यू बाई डी एक्स, डी वी बाई डी एक्स। डी यू बाई डी एक्स क्या है आपका, कॉस एक्स, और डी वी बाई डी एक्स माइनस साइन एक्स। तो बताइए क्या हो गया, माइनस कॉट एक्स। इसका मतलब है साइन एक्स का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू कॉस एक्स क्या आएगा, माइनस कॉट एक्स। सही है बच्चों, चलिए इसको भी नोट कर लें। आइए एक और मजेदार प्रॉब्लम देखिए बच्चों। कहे फाइंड डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू किसके, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसके रिस्पेक्ट में डीसी करें। कैसे करेंगे, एक फंक्शन है आपका tan इनवर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर और दूसरा फंक्शन है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सबसे पहले तो आपको फर्स्ट फंक्शन को u मानना चाहिए, u बराबर tan इनवर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। आपको पता है
इसको आप क्या लिख सकते हैं, पहले सिंपलेस्ट हो सके तो करें, इसको 2 tan इनवर्स x लिखा जा सकता है। फिर आपका दूसरा फंक्शन क्या है, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, बताइए इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में पढ़े होंगे, इसको भी 2 tan इनवर्स x लिख सकते हैं अगर पॉसिबल हो तो, है ना, अदरवाइज कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सिंपलेस्ट फॉर्म करें ही। ठीक है, आइए u आपका फर्स्ट फंक्शन है 2 tan इनवर्स x, इसका dc करें, du बाई डी एक्स। 2 tan इनवर्स का dc क्या होता है, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये देखिए du बाई डी एक्स निकाल लिया। उसके बाद v इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सॉरी, इसको क्या लिखेंगे, ये तो आपका सेकंड फंक्शन क्या बन चुका है, 2 tan इनवर्स x। ठीक है, चलिए इसको भी डीसी कर लें, tan इनवर्स का 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब आपको क्या प्राप्त करना है, du बाई डी वी। क्या करेंगे, du बाई डी एक्स बाई डी वी बाई डी एक्स। du बाई डी एक्स आपका 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और आपका ये कंप्लीट कैंसिल होकर कितना 1 हो जाएगा, है ना। अब मान लीजिए कि ये नहीं हो पा रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है, इसका आप डीसी करोगे, फिर इसका डीसी करोगे, फिर डिवाइड करोगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा, है ना। चलिए, बहुत बेहतर प्रॉब्लम था, नोट कर लें। हाँ तो बच्चों, आज मैंने आपको पैरामेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव सिखाया, उस पर प्रॉब्लम बताया बच्चों, है ना। तो जी हाँ, अब पैरामेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव आप कर सकते हैं, अपने आप से कर सकते हैं बच्चों, है ना। तो चलिए आज यहाँ तक ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।